नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ प्राची। पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली और 4 प्रांतीय विधानसभाओं की 336 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। ये चुनाव ऐसे समय पर किए जा रहे हैं जब देश राजनीतिक और आर्थिक जैसी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में आज चुनाव हो रहे हैं। पड़ोसी देश में हो रहे इस आम चुनाव में कितनी धांधली है, इस पर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों ने टिप्पणी करी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में चुनावों पर वहां की सेना का प्रभाव रहता है। इसी मुद्दे पर बोलते हुए रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। अजीब इलेक्शन है जिसमें पहले से मालूम है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। 2 मेन कैंडिडेट हैं वैसे देखा जाए तो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, और दूसरे बिलावल भुट्टो, ये भी रेस में है, लेकिन ये बहुत पीछे नजर आते हैं। अब कोशिश नवाज शरीफ की यह है कि उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो। दूसरी तरफ एक चीज और भी है, अगर बहुत कोलिशन में हो सकता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री न बने बल्कि वो अपनी बेटी मरियम को भी प्रमोट कर सकते हैं। सेहत भी उनकी ठीक नहीं है और दूसरी बात यह है कि उस कोलिशन को पीछे से चलाना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। वैसे नवाज शरीफ के अब संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान की सेना से, फैमिली दोबारा से रिहेबिलिटेट हो गए हैं, उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, वापस आ गए हैं। वायलेंस का डर है क्योंकि ऑलरेडी काफी हो चुका है, शुरू हो चुका है। कल देखना यह है कि किस तरह, खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 2 जगहों पे लगातार वायलेंस चल रहे हैं और आगे भी बढ़ने का। बट एक चीज तो तय है, इलेक्शन भले सेना मैनेज कर रही है, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रहा है कल, लेकिन ये है कि बाद में चलाना हो किसी भी इस गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल आएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट कहां से। अनिल गौड़ को भी सुनिए, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान चुनाव पर टिप्पणी करी। ये वो इलेक्शन है कि जो एक तरीके से एक रिग्ड इलेक्शन होते हैं। आप देख लीजिए शुरू से लेकर आखिर तक। पिछली बार जब इमरान खान जीते तो उसको तो सीधा सीधा लोगों ने कहा जी ये तो आर्मी मैन है, इसको तो फौज ने जिताया, और अब उसी फौज ने उसको अंदर कर दिया हुआ है। और नवाज शरीफ आ गया है वहां से, इंग्लैंड से, जहां पे अपने आप एग्जाइल में बैठा हुआ था। सारे केस जो है उनके खिलाफ थे वो सारे वापस हो गए हैं, अब उसकी पार्टी लड़ रही है। और उम्मीद तो यही दिख रहा है कि नवाज शरीफ जो है नेक्स्ट पपेट होंगे। तो बेसिकली जो आर्मी है वो पीछे है सारे इस इलेक्शन के। जो पाकिस्तान का रहन सहन, सोच विचार, बिजनेस, सब के पीछे फौज है। और फौज जिसको चाहेगी उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाती है, उसी को गवर्नमेंट देती है और उसी को हटा देती है और उसी को अंदर कर देती है। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, ये वाक्य एक अपने आप में एक हास्यास्पद वाक्य है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे से इलेक्शंस हो रहे हैं। डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, ऐसा हमें बताया जाता है, लेकिन ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि वहां पर आपकी कोई भी सरकार ये पूरे 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा कर पाती है। बीच में ही मिलिट्री कू हो जाता है और आपकी मिलिट्री रूल करने लगती है। तो पाकिस्तान में आप कितने भी इलेक्शंस लो, लेकिन वास्तव रूप में पाकिस्तान को रूल करता है वो है पाकिस्तान की आर्मी। दूसरी चीज ऐसी कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में आतंकवादी हिस्सा ले रहे हैं। आतंकवादियों ने हाफिज सईद की पार्टी, उनके जो भी नेता है, उन नेताओं ने एक अलग पार्टी बनाई है। उस अलग पार्टी के नाम के अंडर वो टिकट लेकर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अगर आप आतंकवादियों को वोट करके देने वाले हैं तो आपके देश का क्या ही होगा, ये ऊपर वाला जाने। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।